वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है? देखो भाई, तो ये बताओ कि अगर एक मास यहाँ पर है, m1 मास, m1 मास यहाँ पर है, कोई पार्टिकल है इसका। अरे यार अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हमें क्या पता क्या तुम बता रहे हो dr/dt। मान लो यहाँ पर एक मास है, वही बताओगे लेकिन थोड़ा सीक्वेंस से बताएंगे ना। m1 मास है, मान लो ये एक m1 मास यहाँ पर है ऑरिजिन से कुछ दूर। m1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है? m1 मास का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया है कितना? r1। यहाँ से r1 दूर एक मास रखा हुआ है, उसके मास की वैल्यू क्या है? m1। यहाँ पर एक r2 पोजीशन वेक्टर पर एक दूसरा मास रखा हुआ है जिसका मास की वैल्यू है m2। ऐसे बहुत सारे मास हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। अब बताओ केवी, आर सेंटर ऑफ मास मैंने क्या लिखवाया था? m1 हाँ बहुत बढ़िया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, ऐसे अगर तीसरा होता तो और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस जितने भी हैं ऐसे, ठीक बात। अब अगर मैं अब ये मौलिक कह रहा था जो बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा यहाँ से? अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा? इधर बच्चे देखो, इधर हो जाएगा d/dt ऑफ किसका? r सेंटर ऑफ मास का। इधर देखो m1 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, dr1/dt प्लस m2 dr2/dt, ऐसे जितने भी हों डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस जितने भी हों, ठीक। आदित्य ये क्या लिखा हुआ है? और कोई नहीं बोलेगा, ये क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी ऑफ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। कृष ये क्या लिखा हुआ बच्चे? ये क्या लिखा है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? ये क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा हो तो के भी, इसकी जगह में क्या लिख दूं? इसकी जगह में क्या लिख दूं? v1 dr/dt किसका? पहले पार्टिकल का। फिर आगे क्या लिख दूं? और ऐसे बहुत सारे डिवाइडेड बाई m1 प्लस। तो ये तो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का। दिस फॉर्मूला quite resembles with the expression m1 r1 plus m2 r2. In place of r1 r2 you have to write v1 v2 and so on. इधर देखो, अभी नहीं लिखना। तो ये फॉर्मूला अगर जान गए तुम, तो इसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो? अगर ये फॉर्मूला पता चल गया तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट, नहीं यहाँ मैं बता रहा हूँ। मान लो ये एक पार्टिकल है, इधर देखो बच्चे, मान लो ये 1 किलोग्राम का एक पार्टिकल है जो इधर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक बात। और मान लो एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर जो 2 किलोग्राम का है, इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या होगा? फॉर्मूला क्या लिखवाया था? m1 v1। तो m1 क्या लिखूं? m1 क्या लिखूं? m1 क्या लिखूं? m1 यार 1 और v1 4 प्लस m2 क्या लिखूं? 2 और v2 क्या लिखूं? -2। वेलोसिटी अपोजिट है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3। ऊपर 4 - 4 क्या आ गया?
तो तुम लोगों ने कहा था कि सेंटर ऑफ मास चलेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत था। सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है, जबकि दोनों चल रहे हैं। रुक जाओ बात, रुको, लिखो मत अभी। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, देखो इधर, एक 1 किलोग्राम का मास है, ठीक, इधर देखो बच्चे, जो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और दूसरा मान लो 2 किलोग्राम का मास है, जो 1.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 1 है, ये 2 पार्टिकल्स हैं। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ? तुम बताओ धरती, क्या लिखूं मैं? हाँ, 4 × 1 प्लस, तो डायरेक्शन एक ही है कि अलग अलग है? तो डायरेक्शन भी तो लिखो, तुम तो स्पीड लिख रही हो, हैं? माइनस तो इधर होता। तुम बताओ केवी, क्या लिखूं मैं? 4 प्लस नहीं, तो जिधर 4 है उधर ही 3 है। नहीं सर, 3j कैप। हाँ, अब सही। तो 4 आई कैप का होना पहले। 4i कैप प्लस 3j। आई कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप कहते हैं। और ये क्या है? प्लस 3j कैप, ये लिखना था भाई। टोटल मास, 1i कैप, टोटल मास यार, मास 3। क्या इतना आ गया क्या? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो 1/3 बाहर है। मॉड कैसे निकालते हैं आदित्य? हाँ, बस हाँ, नहीं, अगर आई कैप जे कैप में तो a² + b², तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 है। तो कितना आ गया? 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ गए कि नहीं? यस सर। तो बस ये लिख लो।